जज प्रकाश बाबू की तरफ से नमस्कार। मुझे ही लोग जज प्रकाश बाबू श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर की अदालत का सबसे बड़ा जज हूँ। न्यायालय में बैठकर जनता को न्याय और इंसाफ देता हूँ। और हम अपने परिवार में 3 ही लोग हैं। हम हैं हमारी बीवी जिसका नाम लक्ष्मी है, एक हमारा बेटा है जिसका नाम शेखर श्रीवास्तव है, वो इंस्पेक्टर के पद पे यहीं कस्बा तिलहर के थाने में तैनात है। वो जब भी ड्यूटी पे जाता है तो हमसे मिलने के बाद आज बहुत समय हो गया, हमारा बेटा शेखर नहीं आया। हम उसका इंतजार करते हैं, वो आता ही होगा। झुका रहा है शीश और यही दुआ दीजिए मुझे खुश रखे जग। बेटा तुम जिया और ये मेरा यासी और तेरी सब मनोकामना और पूरे करे जग। आशीर्वाद है तुम हमेशा खुश रहो और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो। लेकिन ये क्या, अरे आज के पहले जब कभी भी हमसे मिलने के लिए आए तो तुम्हारे चेहरे पे हमेशा खुशी और आज ये उदासी, इस उदासी और मायूसी का कारण क्या है? डैड, आप हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हैं? जी हाँ, तो हम जरूर बताएंगे। डैड, कस्बा तिलहर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। बहुत बड़ा हादसा? हाँ। कैसा हादसा? कस्बा तिलहर में एक अनाथ बेसहारा लड़की रहती थी जिसका नाम था शांति देवी। तो क्या हो गया उसे? उसका माता पिता का देहांत उसके बचपन में हो गया था। वो जंगलों में लकड़ियां काट कर बाजार में बेच करके तब अपने पेट का पालन करती थी। एक दिन वो घर से लकड़ी काटने के लिए जंगल के लिए निकली, लेकिन उससे जंगल में लकड़ियां ना मिली तो लकड़ी काटने के लिए कस्बा तिलहर के जो जमींदार हैं उनके बगीचे में पहुंचे और वो कस्बा तिलहर के जमींदार उस अनाथ बेसहारा लड़की शांति देवी की अस्मत को इतना ही नहीं डैड, अस्मत लूटने के बाद अपना गुनाह छिपाने के लिए उससे गोली मारकर उसका तो मर गई? नहीं डैड, वो मरी नहीं, वो उसी हालत में लड़खड़ाती हुई कस्बा तिलहर थाने पहुंची। वो उस वक्त ड्यूटी पर मैं मौजूद था, अपने बयानों को दिया और अपने बयान देकर के अपने प्राणों को दिया। हम उस शांति देवी की बॉडी को सील करके उसे पीएम के लिए भेजे और जाकर के कस्बा तिलहर जमींदार के हाथों में हथकड़ी डालकर उसका चालान हमने आपकी अदालत के लिए, यह केस आपकी अदालत को आएगा। उस वक्त आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे होंगे। डैड, हमारा आपसे यही कहना है कि उस अनाथ बेसहारा लड़की शांति देवी को इंसाफ मिलना चाहिए और इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी।
बेटा शेखर, जी तुम तो जानते हो न्यायालय में बैठकर हम न्याय की कुर्सी पे हमेशा न्याय ही करते हैं। जी और ठाकुर धर्म सिंह ने ऐसा किया है और ठाकुर धर्म सिंह के खिलाफ में सबूत मिल गया तो मैं तुमसे वादा करता हूं ठाकुर धर्म सिंह को सजा तो जरूर मिलेगी और इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी अलग। यही उम्मीद लेकर के मैं आपके पास आया था। आप अपना ख्याल रखना और थोड़ा हमारी भी बातों पर ध्यान। ठीक है, खुश रहो। और सुनिए जरा और इधर दीजिए जज साहब सुनिए जरा इधर दीजिए ध्यान और यही गुजारिश आपसे रख लो और यही गुजारिश आपसे रख लो मेरी। मैं गुलशन से उलझा हुआ इंसान आपके पास एक फरियाद लाया हूं। तो कौन हो और रहते कहाँ, क्या तेरा फल? कौन हो, रहते कहाँ और क्या तेरा फरमान? और मुझे कौन है तो बताओ, आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। कस्बा तिलहर के माने जाने जमींदार ठाकुर धर्म सिंह, उन्हें तो आप अच्छी प्रकार से जानते ही होंगे। जी हाँ, मैं उन्हीं का बड़ा बेटा हूँ। मुझे लोग ठाकुर रघुवीर सिंह के नाम से जानते हैं। तिलहर थाने में एक साला नया दरोगा आया है। अपने औकात को भूलकर हमेली से हमारे पिताजी को गिरफ्तार करके और उनका चालान आपकी अदालत के लिए भेज दिया है। जज साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपनी अदालत से पहले हमारे पिताजी को रिहा कर दीजिए। मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। ठाकुर रघुवीर सिंह, तुम्हारे पिताजी ने कस्बा तिलहर की रहने वाली एक बेसहारा अनाथ लड़की जिसका नाम था शांति देवी, जिसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद अपना गुनाह छिपाने के लिए उसे गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। ओ माय गॉड, क्या कहा? तिलहर कस्बे में रहने वाली बेसहारा अनाथ लड़की क्या नाम है? शांति देवी। शांति देवी, जिसके साथ में हमारे पिताजी ने बलात्कार किया और गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। जी हाँ, बड़ा धर्म का काम किया है। धर्म का काम किया है। और धर्म सिंह हमेशा धर्म का ही काम करते हैं। जज साहब, आपको मालूम होना चाहिए वो लड़की बेसहारा थी, अनाथ थी। इस दुनिया में उसे सहारा देने वाला कोई नहीं था। ऐसी जिंदगी से उसे मरना ही बेहतर था और मरने से पहले अपने हुस्न, अपनी जवानी का मजा किसी मर्द को चखा दिया। तो सब धर्म का काम है। 45 किलो खोपड़ी हला दिया, 15 ग्राम जबान नहीं चली। जज साहब, मैं आपका इशारा समझता हूँ। आप समझ रहे होंगे कि रघुवीर सिंह फोकट की बात करता है, लेकिन नहीं। यदि आपकी अदालत से मेरे पिताजी रिहा हुए तो आपसे वादा करता हूँ इस केस से बचने के लिए आपको पूरे 5 लाख रुपए। ठाकुर रघुवीर सिंह, तुमने हमें कानून का दलाल या रंडी का भड़ुआ समझ लिया? प्रकाश बाबू, हम तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आए हैं, तुम्हें बतलाने आए हैं। और साले उल्लू के पट्टे कुत्ते कमीने गधे की औलाद से श्रीवास्तव, अपने औकात को भूलकर हमारे पिताजी को हमें से गिरफ्तार करके चालान तुम्हारी अदालत में भेजा है। और तुम्हारी अदालत से हमारे पिता बाइज्जत रिहा होना चाहिए। ये हमारी धमकी समझाओ या सराफा? कानून की किताबों को पढ़ाने के लिए तुम्हारे माता पिता ने बहुत सा पैसा खर्चा किया होगा। जो कानून की किताब पढ़कर तुम जज बन गए हो। पैसा कमा लो जज, पैसा।
कहीं ऐसा ना हो जो कानून की किताब पढ़कर तुम जज बने हो वही कानून की किताब तुम्हारी यू कैन गो। कहीं ना गो मत कहीं ना। याद रखना प्रकाश, अगर तेरी अदालत से मेरे पिताजी रिहा नहीं हुए तो इस दुनिया से मैं तुझे याद रख रघुवीर सिंह, तेरे पिता के खिलाफ हमें सबूत मिल गया तो तेरे पिता के खिलाफ हम वो फैसला सुनाएंगे, अदालत में तू खड़ा खड़ा देखता ही रहेगा। फैसला साले तब सुनोगे जब अदालत पहुंचोगे। अदालत के रास्ते में तेरा यदि मैं चाहूं तो जज के छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, नहीं ऐसा करता हूं तो हमारे पिताजी कानून से रिहा नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले मैं अपने पिताजी को रिहा कराऊंगा, उसके बाद इन कानून के रखवालों को मैं देख लूंगा। और शहर शाहजहानपुर से तिलहर को तो मैं तभी जाऊंगा तो अपने पिताजी को साथ में लेकर जाऊंगा। मैंने सुना है कि शहर शाहजहानपुर में एक लतीफ नाम का वकील जो ऐसे केस को धुएं की तरह उड़ा देता है। बहुत जल्द उस वकील से मिलकर उसकी वकालत से मैं अपने पिताजी को रिहा कराऊंगा। उसके बाद इन कानून के रखवालों को मैं हेलो माय डियर, आप लोगों ने गाना सुना होगा कि नाम से क्या लेना मेरा काम देखो यारो। आदमी की पहचान उसके नाम से नहीं होती है, आदमी की पहचान उसके काम से होती है। जिस तरीके से हमारे कारनामे हैं, जायज को नाजायज और नाजायज को जायज साबित करना ये लतीफ एडवोकेट का काम है। हमारे तखत के ऊपर एक पार्टी हमारा वेट कर रही है, इंतजार, और पार्टी का कहना है वकील साहब हमारे आदमी को सजा नहीं होना चाहिए, पैसा हम पानी की तरीके से बहा देंगे और वो सजा के लायक है, सजा उसको मिलनी चाहिए, लेकिन पैसे के दम पर किस तरीके से अदालत से बाइज्जत हम उसको रिहा कराएंगे, फैसला सुनना है। तो आइए अदालत चलते हैं। तो आइए जमींदार जी और रखिए कुर्सी पर तशरीफ और बेशक खिदमत आपकी है काबिलता। मैंने कहा सिट डाउन चेयर स्मोकिंग। नो डिस्टर्ब वकील, आखिर क्यों? इस वक्त बैठकर सिगरेट पीने का मौका नहीं है। हाँ। क्योंकि मैं उलझन में उलझा हूं। ऐसी कौन सी उलझन? किसी नौकर को आप फोन कर देते तो ये लतीफ एडवोकेट आपकी चौपाल पे हाजिर हो जाए। एडवोकेट साहब, कुछ काम ऐसे होते हैं जो टेलीफोन और नौकरी को द्वारा नहीं किए जाते। कहने का तात्पर्य जब इंसान को प्यास लगती है तो दौड़कर कुएं के पास जाता है, क्योंकि प्यासे के पास कुआं चल करके नहीं आता। कस्बा तिलहर के थाने में एक साला नया दरोगा आया है, अपनी औकात को भूलकर दफा 76, 307 और 302 के अंतर्गत हमारे पिताजी को गिरफ्तार करके और उनका चालान शाहजहानपुर की अदालत के लिए भेज दिया। सत्ता के वक्त और समय में मैं दावे के साथ कहता हूं आपके पिताजी को उम्र कैद या फांसी हो सकती है। बात करते वकील साहब, केस कहता है अगर हमारे पिताजी को फांसी हो जाएगी तो आप जैसे वकील क्या करेंगे? बड़ी उम्मीद से मैं आपके पास आया था कि हमारे पिताजी का केस आप लड़ेंगे और आप घबराते हुए ऐसी बातें करते हैं। आपने यकीन किया है तो हम आपको काम करेंगे और दावे के साथ कहता हूं आपको पिताजी को अदालत से बाइज्जत रिहा कराएंगे। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा वकील साहब। हेलो, ये आगे नारायण भाई साहब, ये थाना तंबोर कस्बा तंबोर की तरफ से आए हैं। ये 10 रुपये आप लोगों की सिर पे देने बहुत धन्यवाद। वकील साहब, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। एहसान की बात नहीं, बात तो पैसे की है, एहसान का है का? एडवोकेट साहब फिक्र मत करो,
अगर आपकी वकालत से हमारे पिताजी रिहा हो गए तो आपसे वादा करता हूं इसके से बचने के लिए आपको पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। आपका सौदा मुझे बेहद पसंद और है। ये 5,000 रुपए इसमें क्या होगा? 5 लाख में माइनस नहीं किए जाएंगे। क्या? ऐसे का देखते हो वकील, ये तो हमारा टेलर है टेलर। अगर फिल्म चला दिया तो जिंदगी बैठकर घर में खाओगे, वकालत करने की जरूरत नहीं। तब तो जिस समय हम अदालत में बहस करेंगे उस समय जज का तख्त एकदम हिलने लगेगा। केस का मजमून लिखो। केस को ऐसे उड़ा देंगे जैसे आग जलने से पहले धुआं उड़ता लिखा है। वकील लिखा। हाँ लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। 5 लाख में ये 5,000 एक्स्ट्रा है। हाँ बोलिए। कस्बा तिलहर की एक बेसहारा अनाथ लड़की हाँ। जिसका नाम था शांति देवी, शांति। उसके साथ में हमारे पिताजी ने बलात्कार किया और गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। मर गई? मरी नहीं, उसी हालत में लड़खड़ाती हुई तिलहर थाने पहुंच गई। अपने मुख से बयान दिया, बयान देने के बाद अपने दम को तोड़ दिया। दफा 307। शांति देवी के परिवार में कितने लोग हैं? कोई नहीं, बेसहारा अनाथ लड़की। अरे तो केस की पैरवी कौन कर रहा है? जब तो शेखर श्रीवास्तव। क्या 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 क्या? ए वकील, शेखर का नाम सुनते ही चेहरे पे पसीना, उससे डरते हो क्या? मैं ही नहीं, शाहजहानपुर अदालत का हर एक एडवोकेट शेखर का केस जीने से दहलता है। ऐसी क्या बात है उसमें? क्योंकि आजकल मीडिया वाले पहले पेज पे मोटी हेडिंग में लिख रहे हैं थाना इंचार्ज शेखर श्रीवास्तव तिलहर। यहाँ तक टीवीओ में भी न्यूज शेखर के दिए जा रहे हैं। एडवोकेट साहब, हाँ। अभी नया लौंडा है, जवानी का जोश है, वर्दी की गर्मी है, जल्दी साला अपना नाम रोशन करना चाहता है, इसलिए तो ठाकुर रघुवीर सिंह से बगावत किया है। थाना तिलहर में वो एक इंस्पेक्टर देसाई, राइट, वो उसी थाने में है, मेरा जिगरी दोस्त और शेखर से सीनियर भी। अरे तो फिक्र करने की अपना आदमी है वो। केस की डेट नोट करो। डेट बताइए। तारीख 3 तारीख 3 बुधवार, बुधवार। अदालत नंबर 10। 10। हर मोड़ पे खतरा ही खतरा है। ये लो बयाना वापस। वकील, किससे बात करते हो तुम? अरे सबसे बड़ी अदालत और है। 5 लाख रुपए 5 जोड़े नहीं जाएंगे। नहीं जोड़े जाएंगे। तो केस सोचे जैसा हमको चाहिए। पैसा अदालत नंबर 10। हाँ 2.5 लाख रुपया अभी दीजिए इसी वक्त, और 2.5 लाख रुपया जिस समय आपके पिताजी को अदालत में बाइज्जत रिहा कराएंगे उसी जगह ले लेंगे। लाओ 2.5 लाख रुपया आपको अदालत पहुंचने से पहले मिल जाएगा, बाकी शेष पैसा केस फाइनल हो जाने के बाद तो हमारी तुम्हारी अगली मुलाकात अदालत में होगी। तब तक के लिए ओके, थैंक यू वेरी मच। ये है धर्म सिंह के बेटे रघुवीर सिंह। आप बस सोचिए, विचार कीजिए और बताइए। ठाकुर धर्म सिंह कस्बा तिलहर के एक मान्यवर जमींदार हैं और जमींदार हमारी बहन बेटियों की मर्यादा का भी रखवाला होता है। और जब ऐसा घिनौना काम ठाकुर धर्म सिंह करेंगे तो ये समाज का क्या होगा। तो ऐसे दुराचारी ठाकुर धर्म सिंह को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? है? मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए। ये आदमी बिल्कुल सही है, हैं? अब इन दोनों में से कौन सही है बताओ? सही ये है, सजा ठाकुर धर्म सिंह को कह रहे मिलनी चाहिए, ये कह रहे नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, ठाकुर धर्म सिंह को तो सजा मिलनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा काम किया है। चलो मान लिया ठाकुर धर्म सिंह को सजा नहीं मिलेगी तो हमारे जैसे वकील कौने गन्ना में घाट छोड़ेंगे बताओ? कुछ नहीं होगा। अरे जब उनको फांसी हो जाएगी तो हमारे जैसे वकील कौने चौराहे पे चाट पकौड़ी बेचेंगे? ठाकुर धर्म सिंह को फांसी तो होना चाहिए, लेकिन पैसे के दम पर किस तरीके से ठाकुर धर्म सिंह को अदालत से बाइज्जत रिहा कराएंगे, फैसला सुनना है। तो आइए अदालत चलते हैं।